दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा में जो निर्माण कार्य चलते हैं उसकी नाप इत्यादि हम किस प्रकार लेते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा जो निर्माण कार्य से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे सरपंच, सचिव और जीआरएस। इसके साथ साथ विशेषकर यह मेट लोगों के लिए बेनिफिट का वीडियो होगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में मेट को ही नाप इत्यादि लेना पड़ते हैं। देखिए, जो नाप या मेजरमेंट है मुख्य रूप से इंजीनियर्स का काम रहता है, परंतु मनरेगा में आजकल कार्यों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंजीनियर्स के पास समय नहीं रहता कि वो सभी नाप ले सके। अतः शासन ने यह व्यवस्था करी है कि मेट ही नाप इत्यादि ले, और यदि मेट अच्छे से नाप इत्यादि लेना सीख जाता है तो इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा एक हैंड तैयार हो जाता है। जैसे डॉक्टर के पास काम करते करते कंपाउंडर ही आधा डॉक्टर हो जाता है, इसलिए यदि मेट अच्छे तरीके से नाप इत्यादि लेना सीख जाता है तो जेई को काफी सहयोग प्राप्त हो जाता है। देखिए, मनरेगा में तो सैकड़ों प्रकार के कार्य चलते हैं और उसी अनुसार उनकी नाप भी अलग अलग तरीके से ली जाती है। विशेषकर जो मेट को नाप लेना पड़ती है वह रहती है खंती की। तो खंती की नाप कैसे ली जाती है और खंती का लेआउट किस प्रकार दिया जाता है, यह सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। परंतु उसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और ये वीडियो देखते समय यदि आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी या प्रश्न है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत में जो किसी भी प्रकार के नाप लिए जाते हैं उसके लिए दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं। पहला जिसे हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं और दूसरा एमकेएस सिस्टम। ये एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बल्कि सिस्टम में जो आपके लिए काम की बातें हैं वही आपको मैं बताऊंगा। किसी भी लंबाई को नापने के लिए एफपीएस सिस्टम में हम फुट बोलते हैं और एमकेएस सिस्टम में मीटर बोलते हैं। मार्केट में ज्यादा एफपीएस सिस्टम का चलन है, अर्थात लोग फुट की लैंग्वेज ही समझते हैं, परंतु शासकीय लिखा पढ़ी में एमकेएस सिस्टम में सिर्फ नाप इत्यादि लिए जाते हैं, क्योंकि आपको कार्य मजदूर को बीच ही करना है और मजदूर फुट वाली ही लैंग्वेज समझता है, मीटर वाली लैंग्वेज उसके समझ में नहीं आती है। तो आपको इन दोनों सिस्टम को समझ के मजदूर को कन्विंस कराना होगा। मोटा मोटा आप यूं समझ लीजिए कि 1 मीटर में 3 फुट 3 इंच होते हैं और 10 फुट में 3 मीटर। ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो काफी उलझ जाएंगे। आप मोटे मोटे तौर पर इसको समझ लीजिए। अब बात आती है खंती की। 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी और 1 फीट गहरी यदि कोई मजदूर खोदता है तो उसे हम एक खंती मानते हैं। और मीटर में समझे तो 3 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 0.30 मीटर गहरी को हम एक खंती कहते हैं। खंती की नाप इत्यादि कैसे ली जाती है, इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि आपको मैं खंती का लेआउट समझा दूं कि जब भी आप कोई निर्माण कार्य प्रारंभ करें तो किस प्रकार खंती का लेआउट दें। देखिए, जहाँ पे तालाब निर्माण होता है वहाँ पे तो जगह की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, अतः आप 10 फीट बाई 10 फीट की कितनी भी खंती दे सकते हैं। परंतु मुख्य समस्या रोड निर्माण को लेकर आती है। अब जैसे यदि आप एक खंती का मेजरमेंट देखें तो 10 फीट बाई 10 फीट बाई 1 फीट अर्थात 100 घन फीट मिट्टी निकलती है। तो सड़क निर्माण में जहां आपको जमीन की समस्या आती है तो वहां पे आप 20 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी खंती दे सकते हैं। इसका नाप भी एक खंती के बराबर होता है। और यदि आपके पास जमीन की और भी अत्यधिक समस्या है तो आप इसकी चौड़ाई और कम कर दीजिए, अर्थात 20 फीट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 2.5 फीट गहरी दे दीजिए। इसकी नाप भी एक खंती के बराबर होती है। खंती देते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लेबर खंती में काम करती है वह जितनी ज्यादा गहराई होती जाती है उतनी उसकी प्रोग्रेस कम होती जाती है। अतः आप कोशिश करिए कि कम से कम गहराई वाले ही खंती के नाप दीजिए। दूसरा यह भी रहता है, जो सीएसआर की लैंग्वेज कहती है उसके अनुसार खोदी गई मिट्टी को 20 मीटर अर्थात 60 फीट दूरी तक फेंकना रहता है। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में यह है कि इतनी दूर तक लेबर फेंक नहीं पाती, अतः आप खंती ऐसी जगह दीजिए जहां से बिल्कुल पास में ही उसे मिट्टी फेंकना हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नाप कैसे ली जाती है। इसकी नाप लेने का बड़ा सिंपल सिस्टम है कि आप नाप लीजिए 10 फीट बाई 10 फीट, और यदि 1 फीट गहरी है तो 1 खंती मानी जाएगी, और 2 फीट गहरी है तो 2 खंती, और 3 फीट गहरी है तो 3 खंती का पेमेंट उसे किया जाएगा। खंती की नाप में एक समस्या और भी आती है कि जब आप खंती का नाप लेने जाते हैं तो उसके चारों कोने में अलग अलग गहराई दिखती है। तो आप चारों कोने का नाप लीजिए और एक नाप आप बीच में ले लीजिए, और इन पांचों मेजरमेंट का आप एवरेज निकाल लीजिए। आप एवरेज जितना भी आता है, 1 फीट, 1.5 फीट या 2 फीट, उसके अनुसार आप खंती का नाप लिख दीजिए। लेआउट देते समय आप एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, जो मजदूरों का समूह रहता है उसमें जो फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग पर्सन रहते हैं उन्हें आप खोदने पे लगाइए, और जो थोड़ा उससे कमजोर रहते हैं उसे मिट्टी भरने के लिए लगाइए, और जो बहुत ही कमजोर रहते हैं विशेषकर जो महिलाएं रहती हैं उन्हें आप मिट्टी फेंकने पे लगाइए। मेरा अनुभव यह रहा कि आप 6 लोगों की एक यूनिट बनाइए, जिसमें 2 लोग खोदने के लिए, 2 लोग मिट्टी भरने के लिए और 2 लोग मिट्टी फेंकने के लिए। यह 2 लोग जो मिट्टी भरने के लिए रहते हैं, इनकी संख्या आप मिट्टी कितनी दूर तक फेंक रहे हैं इस पे डिपेंड करती है। यदि मिट्टी आपको थोड़ा दूर फेंकना है तो आप 2 व्यक्ति की जगह 1 व्यक्ति ही भरने वाला लगा सकते हैं। चलिए अब आपको मैं सीएसआर के बारे में बताता हूँ, जिसे कहीं कहीं एसओआर भी कहा जाता है, अर्थात शेड्यूल ऑफ रेट। इसी के अनुसार ही हम दर का निर्धारण करते
हैं। देखिए संपूर्ण भारतवर्ष में आप CSR कहीं भी पाएंगे तो वो MKS सिस्टम में ही रहता है। इसमें खोदी गई मिट्टी का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, अर्थात आपने कहीं खंती या पिट्स खोदी है, उसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर है, तो इसे हम 1 क्यूबिक मीटर कहते हैं। यदि आप CSR के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष में 150 से 250 के बीच पर क्यूबिक मीटर इसका रेट रहता है। CSR के अनुसार मजदूरों के हित के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, जैसे यदि मजदूर 5 फीट से ज्यादा गहराई में यदि खोदता है तो उसे एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। मैं आगे वीडियो में लिफ्ट के बारे में बताऊंगा कि इसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ यदि वह गीली मिट्टी में खुदाई करता है तो उसे जो रेट निर्धारित है उससे 20% अधिक का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में मनरेगा में CSR का प्रचलन बंद हो चुका है, अब इसकी जगह सिक्योर से रेट्स निकाले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि 5-6 राज्यों के सिक्योर के रेट की लिंक दे रखी है, प्लीज आप वहां से प्रिंट आउट करके रेट्स को विधिवत पढ़ सकते हैं। देखिए ये 3-4 बातें तो मैंने जो रोड और तालाब निर्माण में खंती का मेजरमेंट कैसे किया जाता है यह बताया मैंने आपको। अब चूंकि मनरेगा में विभिन्न प्रकार के कार्यों का चलन रहता है, जो अधिकतर कूप निर्माण किए जाते हैं उनकी डायमीटर 6 मीटर रखी जाती है। तो आप देखिए मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 0.785 गुणित 6.00 स्क्वायर इंटू 0.30, अर्थात वह 1 फीट खोदता है तो उसकी 8.47 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी होती है। चूंकि 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 2.7 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आती है, यदि आप 6 मीटर डायमीटर के कुएं की 0.30 मीटर डेप्थ में देखें तो तकरीबन इसमें 3.3 खंती की मेजरमेंट आती है। अब जो 8.47 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आ रही है, इसका आप सिक्योर रेट से जो 150 से 250 रुपए रहता है गुणा करके इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो मनरेगा में वृक्षारोपण और फ्लूट प्लांट की स्कीम भी बहुत संख्या में स्वीकृत होती है, अतः इसमें जो हमारे द्वारा गड्ढे खोदे जाते हैं वो कहीं कहीं 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट के होते हैं और कहीं कहीं 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के होते हैं। जो 2 फीट के गड्ढे रहते हैं उसमें 0.21 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी रहती है और जो 1.5 फीट के रहते हैं उसमें 0.01 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी रहती है। सिक्योर में जो प्रति क्यूबिक मीटर रेट्स हैं, आप उससे इनका अमाउंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझिए, जैसे आप छोटे वाले गड्ढे अर्थात 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के खुदवाते हैं तो इसमें क्वांटिटी इसकी 0.09 क्यूबिक मीटर आती है। और सिक्योर से यदि आप इसके अमाउंट की कैलकुलेशन करें तो 0.09 क्यूबिक मीटर का अमाउंट तकरीबन 13 रुपए होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में यदि हम मजदूरी के एवरेज देखें तो वो 200 रुपए तकरीबन आती है। तो 200 रुपए जब आप 13 का भाग देंगे तो तकरीबन 14 से 15 की संख्या आती है। अर्थात मजदूर को यदि वो वृक्षारोपण में काम करता है और यदि वह छोटे गड्ढे खोदता है तो उसे कम से कम 15 गड्ढे खोदना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप कहीं बड़े गड्ढे होते हैं तो उस क्वांटिटी निकाल के सिक्योर के माध्यम से रेट लगाकर उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कई नाप वर्ग मीटर में भी करना होती है। वर्ग मीटर की नाप विशेषकर सीसी रोड और ग्रेवल रोड करना पड़ती है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर मीटर की नाप हम कैसे निकालते हैं। वर्ग मीटर की नाप लेने के लिए हमें मुख्य लंबाई और चौड़ाई की नाप लेना पड़ती है। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करके हम वर्ग मीटर निकाल लेते हैं। मनरेगा योजना में मूल्यांकन की प्रोसेस को सरल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीसी रोड में एक मानक प्राकलन तैयार किया है, जिसमें प्रति वर्ग मीटर 850 रुपए लागत आती है। फॉर एग्जाम्पल यदि देखिए आपने 100 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी रोड बनाई है तो इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होता है और यदि हम इसका मूल्यांकन करने जाएं तो 850 रुपए का गुणा करके अर्थात 2,55,000 रुपए इसका मूल्यांकन निकाल सकते हैं। जहाँ पर खुले में सीसी रोड का निर्माण होता है वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आती, परंतु जैसे मोहल्ले की गलियों इत्यादि में जब सीसी रोड का कार्य किया जाता है तो वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग चौड़ाई रहती है। तो इसमें आप यह करिए कि प्रत्येक 5 मीटर पे इसकी चौड़ाई नाप लीजिए और फिर उनका आप एवरेज निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये 30 मीटर लंबी है, जहाँ पे मैंने 7 जगह इसकी चौड़ाई के नाप लेके इसका एवरेज 3.15 मीटर निकाला है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 30 गुणित 3.15 करना पड़ता है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 94.50 वर्ग मीटर होता है। और हम यदि 850 रुपए का गुणा करके इसका मूल्यांकन निकालें तो इसकी लागत 80,325 रुपए आती है। एक बात का आप और ध्यान रखिए कि स्क्वायर मीटर से यदि आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें 10.78 का गुणा कर दीजिए। जैसे आप 94.50 में जब 10.78 का गुणा करेंगे तो ये तकरीबन 1018 वर्ग फुट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए मेरा नंबर है जिसमें व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है, आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।